नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज जो स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिरला केबल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर सके तो कर दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। चलिए करते हैं एनालिसिस स्टार्ट। इससे पहले एक चीज़ बता दूं, अभी हमने पिछले दिनों से 2-3 दिनों से जो भी स्टॉक कंसिडर करके चले हैं, जैसे आज इमामी में अच्छा खासा हमको गेन देखने को मिला। इस तरह से क्या है कि गेन देखने को मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को अगर समझ में नहीं आता ना हो सकता है आपको थोड़ा सा एनालिसिस कुछ अलग तरह का लगता हो, और अगर समझ में नहीं आता हो तो दोबारा वीडियो को देख लिया कीजिए और तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, इस स्टॉक में क्या खास है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर बात करेंगे थोड़ा सा टारगेट और स्टॉप लॉस की भी बात कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इस स्टॉक ने हाई बनाया था, मोटा मोटा समझने के लिए ये बनाया था 23 मार्च 2022 को 177 रुपये 55 पैसे का। उसके बाद में जो लो बना वो करीब करीब आप मान के चलो, यहाँ पे दिख रहा है हमको 20 जून 2022 को बना 95.35 का, मतलब 95.35 का। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक गया ऊपर और यहाँ तक जो है ऊपर गया 140 रुपये 70 पैसे का इसने हाई बनाया और उसके बाद में करेक्शन आ गया। अब अगर हम बात करें, देखो क्या होता है ना कि जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट के ऊपर जाएगा तो हमको ऐसी भावनाएं आती हैं कि खरीदना चाहिए या फिर एंट्री करनी चाहिए, और एक पॉइंट के नीचे आता है दैट मीन्स हमको लगता है कि हाँ बैरिशनेस हो गई है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है या एग्जिट किया जा सकता है अगर एफएनओ का ना हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है उसकी चर्चा करते हैं। जो ये लो बना ना, ये वाला लो बना 20 जून 2022 को 95.35 का, और ये जो लो बना करीब करीब 11 अगस्त 2022 का। इसको जो है ना, इन दो को हमने इनिशियल पॉइंट मानते हुए ये ट्रेंड लाइन तैयार की, ये वाली। ठीक है, हमने जैसे बात की ये लो बनने के बाद में यहाँ तक ये ऊपर तक गया, तो ये ऊपर तक जो लेवल दिख रहे हैं हमको 140 रुपये 70 पैसे के। ठीक है, हमने इस पॉइंट के ऊपर, इस 140 रुपये 70 पैसे के ऊपर, मतलब इस कैंडल के ऊपर, हाँ तो है ना, इस ट्रेंड लाइन की हमने कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। मतलब हमारा पैरेलल लाइन मेथड आप जानते होंगे, भली बात ही। उसको नहीं जानते तो पुराने चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो देखा कीजिए, तो आपको क्या है धीरे धीरे करके एनालिसिस का समझ में भी आ जाएगा। और दूसरी बात है कि एक साइकोलॉजी भी डेवलप होगी उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए। आपका दिमाग भी उस तरीके से होगा तैयार। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हमको ये चीज़ तो हमने कर दी। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये लो लगाना 114 रुपये 15 पैसे का, इसको हमने ये एक लाइन बना दी। ठीक है, ट्रेंड लाइन बना दी, मतलब 113 रुपये 80 पैसे के आसपास आ रही है वो। तो यहाँ पर जो है इसको स्टॉप लॉस लेकर चला जा सकता है। देखो सीधी सी बात है ना ठीक है, दूसरी बात है कि और ये जो ट्रेंड लाइन है आप ये देखोगे कि यहाँ तक तो इस ट्रेंड लाइन, यहाँ तक मान के चलो आप 19 अगस्त तक तो इस ट्रेंड लाइन को क्रैक करके नीचे आया नहीं, है ना। जैसे हमने बनाई भी उसी को लेके, लेकिन यहाँ के बाद में इस ट्रेंड लाइन को लेकर ये ऊपर गया ये स्टॉक। ठीक है, आज 2 दिनों से, मतलब कल इन द सेंस 23 तारीख को, 23/8/2022 को क्या हुआ कि क्लोजिंग जो हुई थी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई थी। ठीक है, मतलब उसी के पास में। और आज जो हुई है 24/8/2022 है आज, तो इसकी क्लोजिंग हुई है इसके ऊपर। दैट मीन्स हमारे लिए एक इनिशियल पॉइंट हो गया समझने के लिए कि हाँ अब जो है इस स्टॉक में थोड़ा सा तेज़ी दिख सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, क्यों दिख सकती है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस कैंडल का हाई और लो देखें तो 123 रुपये हाई है और लो है 114 रुपये 15 पैसे का। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जो है लो से अभी क्लोजिंग हुई है 120 रुपये 60 पैसे की। अगर हम इस कैंडल को इस तरह से देखें तो 123 रुपये और 114 रुपये, तो 123 और 114 का जो रेंज है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। करीब करीब मान के चलिए कि 6-7 रुपये का रेंज है। ठीक है ना, 9 रुपये का रेंज है, सॉरी 9 रुपये का रेंज है ना, तो 9 रुपये का रेंज है। तो अभी जो है ये इस कैंडल के ऊपर की तरफ, कहना चाहिए कि मिडिल से ऊपर की तरफ ये स्टॉक जो है सस्टेन कर रहा है। 120 और 123 में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो एक ये जो है सूक्ष्म बिंदु होगा इसको पॉजिटिव साइड में देखने के लिए। ठीक है,
अब जो है अगर हम यहाँ से देखें करीब करीब हम 19 अगस्त 2022 से देखें, इस स्टॉक में हमको जो है थोड़े थोड़े ग्रीनिश वॉल्यूम दिखने को मिल रहे हैं। मतलब कंटिन्यूटी जो अगर हम 4 दिन की कंटिन्यूटी देखें तो 4 में से 3 बार हमको 3 बार, हाँ वॉल्यूम वाले बार की बात कर रहा हूँ मैं, और 3 बार वो हमको देखने को मिला है, वो अपने आप में पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर अगर देखें तो ये MACD का बैरिश क्रॉसओवर हुआ था 5 अगस्त 2022 को। उसके बाद में ये अब जो कर्व फॉर्मेशन हो रहा है MACD का बुलिश क्रॉसओवर होने के लिए, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फिर कैंडल का जो साइज़ देखेंगे तो कैंडल का साइज़ अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखें, है ना, मतलब पिछले 4 दिन का जो क्लोजिंग है उसके लगभग अगर हम 19 तारीख के क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग हुई है और पिछले 3 दिनों से सबसे ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, RSI को अगर देखें तो 46.59 का जो रेंज है वो अपने आप में कंफर्ट है। वैसे मैं क्या है जो 45 का रेंज क्रॉस करता है ना, तो थोड़ा सा उस स्टॉक को थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में लेके चलता हूँ कि हाँ यहाँ संभावना बन सकती है, और लेकिन उसके साथ में दूसरे भी चीज़ें जो है पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो ये मूविंग एवरेज का बैरिश क्रॉसओवर हमको 11 अगस्त का दिख रहा है साफ साफ। उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है बैरिश क्रॉसओवर होता है तो आता है नीचे। लेकिन अब आज देखोगे कि इस स्टॉक ने जो हमारा 33 डेज़ का हल मूविंग एवरेज है, इसके लगभग ऊपर ही या उसके पास में जो है क्लोजिंग दी है। इसको क्रॉस करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कर पाया, तो उतना स्ट्रेंथ शायद आज बाज़ार में नहीं होगा इस स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे जो संभावनाएं दिख रही हैं या जो इंडिकेशन जो हमको चार्ट देने की कोशिश कर रहा है वो अपने आप में हो रहे हैं इम्पॉर्टेंट। तो अब हमको यहाँ पर देना चाहिए ध्यान विशेष तौर पर। दूसरी बात है कि अगर ये 210 है ना, 210 हल मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर की साइड में यहाँ पर इसने टच किया इस स्टॉक ने, मतलब स्ट्रेंथ बन रही है और मुझे लगता है 1 आध दिन में ये स्टॉक जाना चाहिए ऊपर। ठीक है, मूवमेंट इनमें अच्छे आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें 5-10% इसमें मामूली बात होती है इन स्टॉक में, तो ये है। अब जो है अगर हम टारगेट की बात करें तो ये वाली जो कैंडल है ना 114 वाली, 114 नहीं 140 वाली, 141 वाली है ना, 140-41 के आसपास का इसमें फर्स्ट टारगेट रखा जा सकता है। और वैसे जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास का जो है टारगेट लेके चलना चाहिए, जो 150-152 रुपये के आसपास कुछ होगा। अगर कितने दिनों में ये होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर इस 2 तरह के जो टारगेट है उसको लेकर चला जा सकता है। तीसरा जो टारगेट है वो मतलब मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ पे बाइंग की जाती है, मान लो कल बाइंग की जाती है इसी लेवल के आसपास, तो हमको सीधे कुछ क्वांटिटी 30 से 35% 140-41 पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर 150 पे करीब बची हुई क्वांटिटी जो बची है ना, मतलब जैसे 100 स्टॉक लिए तो 100 में से 35 बेच दिए, फिर 35 फिर बेच दिए 150 पे, और फिर उन 35 को थोड़ा सा रखा जाना चाहिए थोड़ा अच्छे दिनों के लिए, क्योंकि फिर इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होगा ना वो कहलाएगा डायरेक्शनल ब्रेकआउट, और इस स्टॉक में उसके बाद में अच्छी खासी संभावना हमको देखने को मिलेगी, मान के चलिए। तो चलिए, इम्पॉर्टेंट चीज़, नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो जो है पूरा देखा कीजिए, ताकि है ना कॉन्सेप्ट जो है मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसका जो है मुझे जो है मतलब आपको सही चीज़ समझ में आ जाए और सही फल मिले, है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे जो है, देखो दोस्तों, सारी संभावनाएं जो है केवल चार्ट बेसिस दी है। एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से ख़रीदारी और बिकवाली का या पोजीशन बनाने का या ट्रेडिंग करने का या इन्वेस्टमेंट करने का नहीं कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कीजिए सलाह मशवरा, उसके बाद में निर्णय लीजिए, या फिर आप स्वतंत्र हैं, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को विराम दिया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।